आइए शुरू करते हैं। आज हम इस वीडियो में शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 4 दैट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के इंट्रोडक्शन पर हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इस वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, किन किन टॉपिक्स पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, इसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, इस पर हम बात करेंगे। देन वी विल डिस्कस ओवर नीड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या ज़रूरत है, ये रियल लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है हमारी, किस तरह की प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस पर हम बात करेंगे। नेक्स्ट वी विल डिस्कस ओवर हिस्ट्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या हिस्ट्री है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, किन किन लोगों ने इस पर वर्क किया, इस पर हम बात करेंगे। एंड इन द लास्ट वी विल डिस्कस ओवर द सिलेबस फॉर बोर्ड एग्जाम। मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमें हमारे बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक्स से क्वेश्चंस मिलेंगे, इस पर हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस टर्म को हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इसमें दो टर्म हैं आपके, फर्स्ट क्वाड्रेटिक एंड अनदर वन इज इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक टर्म से आप पहले ही फैमिलियर हैं, अभी प्रीवियस चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल हमने पढ़ा है, उसमें हमने पॉलिनोमियल्स पढ़े थे, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज भी हमने फाइंड किए थे। उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब यदि हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वेट कर दें जीरो से, मतलब इसके इक्वल में जीरो रख दें, देन नाउ इट्स बिकम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये क्या कहलाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। जब तक ये जीरो नहीं है तब तक ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अभी हमने इसको इक्वेट किया जीरो से, देन इट्स बिकम नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और कंडीशन रहेगी हमारी वेयर a इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, जहाँ पर a ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर a हमारा यहाँ ज़ीरो हो गया तब ये आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। कैसे देख लेते हैं, एक को हमने रिप्लेस किया जीरो से, 0 × x², ये टर्म हमारा ज़ीरो बन जाएगा, तो क्या बचेगा bx प्लस c। एंड नाउ इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन। अब ये क्या कहलाएगी, लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। और जीरो को अगर हम छोड़ें तो इधर हम देखेंगे क्या है, bx प्लस c, इट्स अ लीनियर पॉलिनोमियल। इसके अलावा a जीरो नहीं होना चाहिए, b और c हमारे जीरो हो सकते हैं। यहाँ पर x आपका वेरिएबल और a और b c क्या है, ये कोई भी रियल नंबर होते हैं। यहाँ पर b और c अगर आपका जीरो हो जाए तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए b को हमने जीरो किया तो क्या होगा, ये टर्म केवल आपका जीरो हो जाएगा, लेकिन जो डिग्री 2 वाला टर्म है वो तो हमारे पास रहेगा, वो हमें चाहिए। ये क्या करेगा, इस इक्वेशन की डिग्री को 2 बना देगा। अब 2 है तो ये क्या कहलाएगी, क्वाड्रेटिक कहलाएगी। इसको और थोड़ा डेफिनेशन के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं और बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तो एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म px इज इक्वल टू 0, कोई इक्वेशन जो इस तरह से लिखी गई है px इज इक्वल टू 0 वेयर px इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। जो px है ये पॉलिनोमियल होगा जिसकी डिग्री 2 होगी, जैसा वो हमने पहले देखा था ax² प्लस bx प्लस c, उसकी डिग्री क्या थी, 2 थी, और वो यहाँ लिखा हुआ था, उसके इक्वल हमने 0 रखा था, तब क्या बना था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई थी हमारी। तो वही हम यहाँ कह रहे हैं कि px इक्वल टू 0 की फॉर्म में जो इक्वेशंस होंगी वे px क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल होना चाहिए जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2। तो वो क्या इक्वेशन क्या कहलाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। बट अब इसमें डिग्री उसकी 2 होनी चाहिए। अब डिग्री 2 है तो टर्म्स आप कहीं भी हो सकते हैं, लिखे हो सकते हैं, लेकिन यदि जो टर्म्स हैं इस पॉलिनोमियल के, जो px हमने टर्म्स यहाँ, ये px पॉलिनोमियल जो हम यहाँ लिखेंगे, इसमें जितने टर्म्स होंगे अगर हम उन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दें उनकी डिग्री की, देन वी गेट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। तब हमें क्या मिलती है, उस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, दैट इज नाउ इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये इक्वेशन क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। जैसे आप यहाँ देखेंगे ax² प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है यहाँ तक। इसमें जो टर्म्स हमने रखे हुए हैं डिग्री के डिसेंडिंग ऑर्डर में, इस टर्म की डिग्री 2, इसकी 1 और इसकी 0। सो दैट्स वाई इट इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसको हम क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ
आप देख सकते हैं इसे 2x² प्लस 7x इक्वल टू -5 आपका ये लिखा हुआ है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं कहलाएगी। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा हमें, तो क्या करेंगे, इस -5 को इधर ले आएंगे, तो ये क्या बन जाएगी आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके क्या करना है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने फॉर्म की, इसके हमें सॉल्यूशन भी पता करने होते हैं। सॉल्यूशन क्या होंगे, मान लिया कोई ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये आपकी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और x इक्वल टू अल्फा कोई एक ऐसी वैल्यू है जिसको अगर आप इसमें रिप्लेस कर दें और वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, x को आप रिप्लेस कर दें अल्फा से, और अब ये सब सोल्व होने के बाद क्या हो जाए, 0 हो जाए, जो हमारा राइट हैंड साइड में है, तभी x इक्वल टू अल्फा क्या कहलाएगा, इसका सॉल्यूशन कहलाएगा। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमने क्या किया था, जीरोज फाइंड किए थे, वहाँ हम जीरोज कहते थे, यहाँ हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और किसी भी इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे, जितनी उसकी डिग्री होगी। जैसे पॉलिनोमियल में कितने 0, जितनी डिग्री, सेम यहाँ पर भी कितने आपके सॉल्यूशन हो सकते हैं एक इक्वेशन के, जितनी उसकी डिग्री होगी। तो यहाँ हमारे कितनी डिग्री है, 2, क्वाड्रेटिक है तो कितने सॉल्यूशन होंगे, 2। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नीड ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या आवश्यकता हमें है हमारे रियल लाइफ में, किस तरह की प्रॉब्लम्स पर इसको अप्लाई कर सकते हैं। सपोज हमें क्लासरूम बनाना है, क्लासरूम ए होल बनाना है जिसका एरिया कितना है, 300 स्क्वायर मीटर, और उसकी लेंथ किस हिसाब से होनी चाहिए, लेंथ इज 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रीथ, उसकी ब्रीथ के ट्वाइस से 1 मीटर ज़्यादा उसकी लेंथ होनी चाहिए। ऐसा हमें एक होल बनाना है और उसका एरिया कितना होना चाहिए, 300। तो इस कंडीशन को अब हम कैसे करेंगे, अगर हमें होल बनाना है तब लेंथ तो ब्रीथ चाहिए, तो अगर हमने लेंथ तो ब्रीथ हम मानेंगे तो क्या मानेंगे हम, अगर हमें ब्रीथ, देखिए लेंथ ब्रीथ पर डिपेंड कर रही है, तो हमने ब्रीथ को मान लिया x है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी उसके ट्वाइस से, मतलब 2x से 1 ज़्यादा मतलब +1, तो 2x + 1 मीटर विल बी द लेंथ। तो अब हमें क्या करना है, एक ऐसा होल बनाना है जिसकी ब्रीथ कितनी होनी चाहिए x और लेंथ कितनी होनी चाहिए 2x और एरिया कितना होना चाहिए 300 मीटर स्क्वायर। इस तरह का आपको होल बनाने के लिए लेंथ और ब्रीथ चाहिए। अब इन्हें कैसे फाइंड कर सकते हैं हम, यहाँ से हम क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे, फॉर्मेशन करेंगे, जैसे हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में भी किया था, वही हमें यहाँ करना। वहाँ 2 वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस किए थे, यहाँ हमें एक ही वेरिएबल को लेकर चलना है। तो अगर हमने एरिया निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, लेंथ इंटू ब्रीथ होता है, तो लेंथ होगी 2x + 1, ब्रीथ हो गई हमारी x, मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, 2x² + x मीटर स्क्वायर, और हमें एरिया हमें पता है कितना है 300, तो दोनों को क्या करेंगे, इक्वल रख देंगे। सो 2x² + x विल बी इक्वल टू 300, और स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखना है, देन 2x² + x - 300 इज इक्वल टू 0, दैट विल बी द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसके जो सॉल्यूशन हमें यहाँ से मिलेंगे उनसे हम क्या करेंगे, लेंथ और ब्रीथ पता कर सकते हैं। सॉल्यूशन पर भी हम आगे बात करेंगे, कैसे हम इसके सॉल्यूशन को फाइंड कर सकते हैं। अब बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हिस्ट्री में यदि हम जाएं तो सबसे पहला नाम आता है बेबीलोनियंस का। एंड नाउ हु आर बेबीलोनियंस? बेबीलोनिया वाज ए स्टेट इन एंशिएंट मेसोपोटामिया। आप यहाँ पर मैप में भी देख सकते हैं एंशिएंट मेसोपोटामिया कहाँ पर स्थित है। द सिटी ऑफ बेबीलोन, इसको क्या कहा जाता है, बेबीलोन की सिटी कहा जाता है। हुज रूइंस आर लोकेटेड इन प्रेजेंट डे इराक, जिनके अवशेष आज के प्रेजेंट डे में जो इराक है वहाँ पर इनके अवशेष मिलते हैं। was founded more than 4000 years ago as a small port town on the Euphrates River. It grew into one of the largest city of the ancient world under the rule of Hammurabi. और ऐसा क्यों माना जाता है, क्यों बहुत से लोगों का मानना है कि बेबीलोनियंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जानते थे? ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जानते थे अगर 2 नंबर का सम इन्हें दिया जाए और यदि 2 नंबर की प्रोडक्ट इनके पास हो तो ये नंबर्स को पता कर सकते थे। अब यदि अगर हम आज की डेट में देखें कैसे पता कर सकते हैं इस सिचुएशन को, इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व कर सकते हैं, तो क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। जैसे हमने सीखा था एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में सीखा था, तो वही क्या करेंगे, यहाँ से हमने y की वैल्यू x के टर्म में कैलकुलेट की और सेकंड इक्वेशन में रिप्लेस की, तो क्या मिलेगा हमें, ये 7x - x² = 12 एंड इट इज़ द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यदि वे ये पता कर सकते थे तो इसका मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में जानते थे। इसके बाद नाम आता है यूक्लिड का।
जो 325 BC से 265 BC तक रहे, ग्रीक मैथमेटिशियन हैं। इन्होंने ज्योमेट्रिकल अप्रोच डेवलप की टू फाइंड आउट द लेंथ्स। इन्होंने ज्योमेट्री में बहुत वर्क किया है, तो इसमें भी इन्होंने लेंथ्स को फाइंड करने के लिए ज्योमेट्रिकल अप्रोच दी, जिसे हम प्रेजेंट डे टर्मिनोलॉजी में क्या कहते हैं, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं। ज्योमेट्री पर इन्होंने काफ़ी रिसर्च की हैं, यूक्लिड ज्योमेट्री हमने पढ़ी है। नेक्स्ट, और यदि हम बात करें, यहाँ पर हमारे लिए थोड़ा गर्व का विषय है, सॉल्विंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन जनरल फॉर्म इज ऑफन क्रेडिटेड टू एंशियंट इंडियन मैथमेटिशियन। और यदि हम बात करें कि जनरल फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को किसने सॉल्व किया है, तो ये क्रेडिट किसे जाता है, इंडियन मैथमेटिशियंस को जाता है। और इसमें सबसे पहला नाम आता है ब्रह्मगुप्त। कॉमन एरा जो हमारा चल रहा है इस समय 598 से 665 तक ये रहे। इन्होंने एक्सप्लिसिट फॉर्मूला दिया टू सोल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax² प्लस bx इज इक्वल टू c। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या किया, c को राइट हैंड साइड में लिया हुआ है, लेकिन इन्होंने इस तरह की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं उनको सोल्व करने के लिए फॉर्मूला दिया। इसके बाद नाम आता है श्रीधर आचार्य का। इनके बाद आइए 1025 कॉमन एरा में इन्होंने फॉर्मूला डेराइव किया, जिसे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं। इट कैन बी यूज टू सोल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो ये उसे फाइंड कर सकता है। सो दीज वर द कंट्रीब्यूशन ऑफ मैथमेटिशियन ऑफ इंडियन मैथमेटिशियन टुवर्ड्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसमें एक अरब साइंटिस्ट भी आते हैं, अरब मैथमेटिशियन भी आते हैं, अल ख्वारिज़मी। कॉमन एरा 800 में इन्होंने काफ़ी वर्क किया क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर, और इन्होंने कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिए अपनी बुक में, उन्होंने पब्लिश भी इसको किया है। तो आइए अब हम बात करते हैं सिलेबस पर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमें क्या कौन कौन से टॉपिक तैयार करने हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चन हमें एग्जाम में मिलेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपका पता होना चाहिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। देन सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओनली रियल रूट, ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है जिसके रियल रूट एग्जिस्ट होंगे, एंड बाय फैक्टराइजेशन मेथड एंड बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आपको फैक्टराइजेशन के थ्रू और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करने के बाद उनको सॉल्व करना है। एंड रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स। डिस्क्रिमिनेंट मतलब, इस पर हम बात करेंगे, जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में होता है अंडर रूट के अंदर लिखा होता है b² - 4ac, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट, और उससे हम जो रूट्स का नेचर है वह भी पता कर सकते हैं। देन इन द लास्ट, सिचुएशनल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिलेटेड टू डे एक्टिविटीज टू बी इनकॉर्पोरेटेड। और फिर हम देखेंगे कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स पर बात करेंगे जो हमारी सिचुएशनल प्रॉब्लम होती है, रियल लाइफ में आती हैं, और उन्हें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो नाउ आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड all the points. What is a quadratic equation, need of quadratic equation, history of quadratic equation, and the syllabus. So now we are able to start the exercise. In the next video we will discuss over the problems related to quadratic equations.